और सोने पे सुहागा अगर आपने इसका टॉप एंड वाला मॉडल ले लिया जो मैंने लिया है। ये फंक्शनैलिटी किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं है। सो ये है इसके डीजल इंजन की खासियत। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भैया आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट अपनी बोलेरो नियो N10 का। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, एक कॉन्स का अपन ने नेगेटिव पॉइंट्स का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जग्गू वीर जी पे जाके देख सकते हैं। वो रिसेंट वीडियो वही है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको पता लग जाएगा कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मुझे इसमें अच्छा लगता है वो है इसका बोल्ड लुक। ठीक है, एग्रेसिव बोल्ड लुक मैं कहूँगा आप, क्योंकि ये गाड़ी बॉक्स शेप में बनी हुई है, ऊंची गाड़ी है। ठीक है, तो ये बहुत अट्रैक्ट करती है। आप जितनी भी नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी देख लो और उसको इनके साथ में खड़ा कर दो तो ये अलग से पहचानी जाएगी। आपकी आंखें इस पे पहले आएंगी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज। तो इसी के लिए मुझे इसका ये जो बॉक्सी शेप और बोल्ड लुक है ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप देखें कि जितनी भी अपनी दूसरी कार्स हैं, थार हो गई, बलेरो हो गई, एक पुरानी अपनी पजेरो आती थी, ठीक है, आईसुजू हो गई, इवन तो वो ट्रक हैं या हाइलेक्स हो गई, लेकिन है वो बॉक्सी शेप में ही। तो इन जितनी भी ये गाड़ियां हैं इनका जो बॉक्सी शेप होता है वो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है। अपनी गाड़ी जहां से भी निकलती है, ये गाड़ी जहां से भी निकलेगी पब्लिक पलट के जरूर देखती है। इसके लिए मुझे इसका ये जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज। हाँ जी दोस्तों, जो सेकंड बेस्ट पॉइंट है इस गाड़ी में वो है इसका इंजन। इसमें अपने को मिलता है 1500 सीसी का 3 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये गाड़ी सिर्फ डीजल में ही आती है, पेट्रोल में नहीं आती है। ठीक है, अब सुनने में 1500 सीसी और 3 सिलेंडर तो बहुत कम लगता है। ठीक है, और ऑन पेपर अगर आप देखें तो ये 100 bhp की आपको पावर प्रोड्यूस करता है और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1700 1750 की रेंज से। बट प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, बहुत पावरफुल गाड़ी है। ठीक है, और जो इसका टॉर्क है वो क्योंकि आपको 1700 आरपीएम से ही चालू हो जाता है, तो इसका लो एंड टॉर्क बहुत तगड़ा है। ठीक है, सो इसी के लिए ये इसका सेकंड बेस्ट पॉइंट है। और बिकॉज ऑफ दिस इंजन आपको जो एवरेज मिलती है वो A1 है। सिटी में आपको 16-17 की एवरेज मिल जाएगी, जैसे आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं एवरेज वाला जो मैंने सिटी का वीडियो बनाया था, और हाईवे पे आपको ये आराम से 19-20 का दे देगी। तो बिकॉज ऑफ दिस इंजन आपको 16-17 की एवरेज सिटी में मिल जाती है, हाईवे पे 19-20 की मिल जाती है। लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, तो सिटी में चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से थर्ड गियर में भी 30 की स्पीड पे चला सकते हो, और अगर आपको भगाना है तो जैसे पंजा दबाओगे गाड़ी वहीं से पिकअप कर लेगी, आपको डाउनग्रेड नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसकी और एक इंजन की इसकी खासियत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका रेयर व्हील ड्राइव होना। पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये इकलौती गाड़ी है जिसमें रेयर व्हील ड्राइव आता है। ठीक है, सो इसी के लिए ये आपको और कैपेबल बना देती है और ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाती है जहां फ्रंट व्हील ड्राइव आप लेके जाने में 10 बार सोचोगे। सो इसका रेयर व्हील ड्राइव जो है वो इसको सबसे अलग बनाता है सारे कॉम्पैक्ट एसयूवी से। और सोने पे सुहागा अगर आपने इसका टॉप एंड वाला मॉडल ले लिया जो मैंने लिया है, जिसमें MLD है, मल्टी टरेन टेक्नोलॉजी, तो आपको कोई भी रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसको जहां मर्जी ले जाओ, क्योंकि इसमें लॉकिंग डिफरेंशियल्स आते हैं। तो किसी भी टरेन में जाओगे, अगर आपका एक टायर में ट्रैक्शन कम होता है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो पहिया नीचे जमीन पे लगा हुआ है उसको ट्रैक्शन दे देगी और आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ये फंक्शनैलिटी किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं है, इसी के लिए ये इसका बेस्ट पॉइंट है और इसको सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग बनाता है। सो इसके इंजन की एक और खासियत है कि बहुत साइलेंट इंजन है। इवन दो ये डीजल इंजन है, 1500 सीसी टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, बट बहुत साइलेंट है। अभी मैंने गाड़ी चालू रखी हुई है, ठीक है,
और एसी बंद कर दिया है। अब सुनिए आपको आवाज आती है कि नहीं। कांच सब बंद है, दरवाजे सब बंद है। अभी आप सुनिए आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैं खिड़की खोल देता हूं और मोबाइल को बाहर रखता हूं। अब बाहर से देखिए आपको आवाज आती है या नहीं आती है। ये है इसके डीजल इंजन की खासियत कि बहुत साइलेंट पॉइंट मेरे को इस गाड़ी में अच्छा लगता है वो है विजिबिलिटी। क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है, अपन हाइट पे बैठते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, एक तो मुझे बोनट कोने से कोना दिख रहा है, इस एंड से उस एंड का पूरा बोनट दिख रहा है। प्लस कांच का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है। इसके कारण गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है आदमी को, क्योंकि आपको पूरा दिखाई देता है। ठीक है, एंड टू एंड पूरा दिखाई देता है सामने का। ये इसका अनदर बेस्ट पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगता है कि इसमें आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है ड्यूरिंग ड्राइविंग। मुझे जो अच्छा लगता है इस गाड़ी में वो है इसके ओआरवीएम्स। आप देख सकते हैं कितने चौड़े, कितने बड़े ओआरवीएम है। अगर आप एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है, ओआरवीएम जो है वो बहुत मस्त है, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, 100% नहीं हो सकता है, लेकिन आपको विजिबिलिटी पीछे की अच्छी मिल जाती है। कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कौन कहां से आ रहा है, वो आपको प्रॉपरली दिख जाता है। इसके लिए ओआरवीएम अच्छे होने का बहुत फायदा है। अगर इसकी सीट्स की मैं बात करूं तो सीट की कुशनिंग अच्छी है। शुरुआत में शायद आपको थोड़ी हार्ड लगे, बट सीट अच्छी खासी है। सिटिंग पोजीशन जो है अच्छी खासी कंफर्टेबल है। और आप अगर देखें तो आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिटिंग पोजीशन, क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी है तो हेडरूम भी अच्छा मिल जाता है। मेरी हाइट तो 5'4" ही है, लेकिन कोई 6 फुट का बंदा भी बैठेगा तो उसको भी अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। ये सिर्फ आगे की सीटों के लिए नहीं, पीछे की सीट में भी अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की सीटों पे बैठ के। मैं पीछे की सीट में आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट देखिए, आप लेग रूम देखिए। ये जो सीट है ये मेरी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है, तो लेग रूम देखिए कितना है, थाई सपोर्ट देखिए, हेडरूम देखिए। तो अगर कोई 6 फुट वाला बंदा भी बैठेगा तो भी उसको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाएगा यहाँ पे। तो सीट कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अगर आप चाहें तो आप सीट कवर लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाए हैं, बट अंडर थाई सपोर्ट और सीट की कुशनिंग बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज है, दो ये टॉप वेरिएंट्स में ही मिलता है, आई थिंक N10 और N10 ऑप्शनल में ही मिलता है, वो है जी आर्मरेस्ट। ड्राइवर और पिलियन दोनों के लिए ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। जहां आप एक लॉन्ग ड्राइव करते हो गाड़ी में, 500-1000 किलोमीटर चल रहे हो, तो एक ड्राइवर जान सकता है, एक ड्राइवर को ही पता होता है कि उसका ये आर्मरेस्ट होना कितना फायदेमंद होता है उसके लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाना। ये बहुत अच्छा फीचर है जो इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट्स में दिया है। लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलता है, बट आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं 1000-1500 के, जो आप लगवा सकते हो। अगेन ये मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा इस गाड़ी के हिसाब से कि इसमें आर्मरेस्ट दिया हुआ है। अगर थर्ड रो की बात करें तो जी हाँ गाइज, ये 7 सीटर है। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो 5 सीटर यूज कर सकते हैं, और पीछे की जो जगह है इसको बूट स्पेस यूज कर सकते हैं। करीब 380 का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए, अगर आप 5 ही जन जा रहे हैं तो। और मैं मेरा तो सजेशन ये है कि लॉन्ग ड्राइव पे आप 5 ही जन जाओ, 7 जन मत जाओ। सॉरी, आप 5 ही जन जाओ, बिकॉज लॉन्ग राइड के हिसाब से पीछे की सीट्स एडवाइजेबल नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट बूट स्पेस भर भर के है, तो आप इसको आराम से एज अ बूट स्पेस यूज कर सकते हो। और रिसेंट की बात बताता हूँ, कल गुरुद्वारे में प्रोग्राम था, तो हम लोग इसमें सिटी में 9 जन गए थे बैठ के। ठीक है, अगर आप चाहो
तो सिटी में आप इसको यूज कर सकते हो 7 सीटर, बट लॉन्ग राइड में अवॉइड करना। सो ये अगेन इसका बेस्ट पॉइंट है कि इवन दो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट आपको 7 सीटिंग ऑप्शन फिर भी मिल जाता है। अब अगर अपन फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ये ESS का फीचर मिल जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टार्ट एंड स्टॉप वाला फीचर। ठीक है, अब बहुत बढ़िया है जब आप सिटी ड्राइव करते हो, क्योंकि आपको अगर सिग्नल पे रुकना है तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, दबाओगे अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो डीजल बचाने के हिसाब से आपको एवरेज अच्छा मिले, उसके लिए ये बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। आई डोंट नो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलता है कि नहीं मिलता है, बट इसमें दिया गया है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट जो है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, इवन दो ये गाड़ी आपको 14 लाख के अंडर में मिल जाती है, बट टॉप मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं। लोअर मॉडल्स पे आपको नहीं मिलेंगे, बट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है स्टीयरिंग पे ही। सो अगर आप हाईवे रन ज्यादा करते हो तो गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में डालो और आराम से 80-90 की स्पीड पे चलते रहो, जिसमें आपको एवरेज 20 प्लस का इजीली दे देगी ये गाड़ी। सो अगेन ये दो फीचर्स जो है, भले ये फीचर्स हैं लेकिन ये इसके पॉजिटिव्स में कंसिडर किए जाते हैं। एक और पॉइंट मुझे जो इसमें अच्छा लगता है वो है इसके टायर। इसके टायर का जो साइज है, ठीक है, 215-75 R15, मतलब 15 इंच के टायर दिए हुए हैं। अब अच्छी बात यह है कि जो 15 इंच के टायर हैं, अभी आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को ऐसे थोड़ा सा गड्ढे में खड़ा किया है, ठीक है, गाड़ी थोड़ी बेंड है, तो इससे आर्टिकुलेशन जो होता है वो आपको अच्छा मिलता है। प्लस आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी भी इसमें 3 उंगली का गैप है, ठीक है। सो ये गाड़ी अभी और भी गड्ढे में जा सकती है। सो इसी के लिए मुझे इसका जो टायर साइज है वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर इससे बड़े टायर लगा लेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है कि टायर कहीं टकराए, बट 15 इंच के टायर जो है वो सफिशिएंट इनफ है आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपको प्रॉपर गड्ढों में आर्टिकुलेशन देने के लिए, और टकराते भी नहीं है। अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इवनली ट्यून्ड है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि छोटे स्पीड ब्रेकर, छोटे मोटे गड्ढे, पॉथ होल्स रोड में तो वो इजीली निकाल देती है, और अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको जर्क भी फील नहीं होता है। हाँ ठीक है, बड़े गड्ढों में जैसे ये वाला गड्ढा है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा आई मीन बॉडी रोल तो आपको आएगा ही आएगा, बट ये इवनली मैनेज्ड है, तो ये गाड़ी अपने आप बैलेंस कर लेती है, अपने आप आपको वहां से निकाल देती है, आपको कहीं फंसने नहीं देती, अलॉन्ग विथ द एबिलिटी ऑफ रेयर व्हील ड्राइव। सो रेयर व्हील ड्राइव प्लस इसके सस्पेंशन सेटअप जो है ये बढ़िया ट्विन्ड है इस गाड़ी को हर टेरेन में लेके जाने के लिए। इसमें जो है आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और अगर आप माइलेज के हिसाब से देखें तो फॉर एग्जांपल आज अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो 20 की आपको एवरेज देती है, तो 900 से 950 के करीब अगर आपने फुल टैंक करा लिया तो आपको घड़ी घड़ी डीजल भराने की जरूरत नहीं है, 900 किलोमीटर ये आराम से निकाल देगी आपका। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको घड़ी घड़ी रुकना नहीं पड़ता। अगर छोटे टैंक दिया होता है और एवरेज कम होती तो आपको घड़ी घड़ी उतर के डीजल भराना पड़ता, बट 50 लीटर का डीजल टैंक है, 18 से 20 की एवरेज मिल जाएगी, 900 950 किलोमीटर आप आराम से चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिल जाता है। ऑन पेपर शायद आपको कम लगता होगा, बट बिकॉज ऑफ जो टायर है इसके, बिकॉज ऑफ जो सस्पेंशन है, इनफ है आपको कहीं से भी निकालने के लिए, किसी भी गड्ढों से, किसी भी टेरेन से निकालने के लिए 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है। ये देखिए, ये है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। सो सफिशिएंट इनफ है ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के हिसाब से। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में, पहले तो 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन होना, उसके साथ इसका रेयर व्हील ड्राइव होना, और अगर ऑप्शनल में जाते हैं तो MLD होना, 15 इंच के टायर्स, आपको बढ़िया सीट कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है, गाड़ी की हाइट अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है, कॉम्पैक्ट SUV होते हुए इसका 7 सीटर होना, मेन इम्पॉर्टेंट
आपको सिटी में 16 से 17 की, हाईवे पे 20 की एवरेज मिलना, ये सारी चीजें हैं जो इसको एक बढ़िया गाड़ी बनाती है। ठीक है, और यही सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप मेरे दूसरे वीडियो को देखते हो और इसके नेगेटिव्स में कंपेयर करते हो, ठीक है, सो नेगेटिव जो है वो फीचर वाइज है, बट एज इन गाड़ी वाइज जो है, गाड़ी की जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी यूज्ड है, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है, वो कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं है। गाड़ी में इंपॉर्टेंट जो होता है वो गाड़ी का टेक्निकल और मैकेनिकल चीजें होती हैं। फीचर्स आप बाहर से भी लगवा सकते हो, ठीक है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बट अगर कोई गाड़ी ही आपको अच्छी नहीं मिले, मैकेनिकली या टेक्निकली गाड़ी अच्छी नहीं हो, चलने में अच्छी नहीं हो, तो आप उसको कभी कंसीडर ही नहीं करोगे, राइट। सो ये सारी चीजों को अगर आप देखते हो और उस हिसाब से अगर कंपेयर करते हो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से, हाँ जी, कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे। प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मिलती है, जो इसमें फीचर्स मिलते हैं वो कोई और गाड़ी में आपको नहीं मिल सकता। मेरी तरफ से तो यार डेफिनेटली ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगर आप फीचर रिच गाड़ी देख रहे हो तो आप किसी और गाड़ी पे जा सकते हो, बट कम फीचर्स में अच्छी गाड़ी विद पावरफुल इंजन, विद पावरफुल टेक्नोलॉजी अगर आपको लेनी है तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप कहीं कच्चे में रहते हो, गांव में रहते हो, या आपको हाईवे प्लस गांव में चलानी है या पहाड़ों में चलानी है, तो ये गाड़ी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर सिर्फ सिटी में चलानी है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई और 7 सीटर ले लूं, तो वो आपकी चॉइस है, बट इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अगर ये गाड़ी आपके बजट में और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे फिट बैठती है तो यही लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब मैंने ये गाड़ी ली है इसके लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, बट मैं भी एक मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो 14 लाख इन्वेस्ट करना मेरे लिए भी बड़ी चीज़ है। तो गाड़ी लेने से पहले मैंने भी बहुत रिसर्च करी, बहुत सोच समझ के ये गाड़ी ली है, ठीक है। मैं आई कैन लिव विथ थोड़े जो इसके कॉन्स हैं मैं चला लूँगा, लेकिन मुझे गाड़ी अच्छी मिल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो यही था जी आज का वीडियो। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी पॉइंट्स है, जैसे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताइए कि इस गाड़ी में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये गाड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए अपने चैनल पे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।